कि जिस संसार के क्षुद्र से बंधन से निकलने के लिए आप दिन रात हाथ पांव मारा करते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाते थे। आज उसी संसार में रहते हैं। आज चाहूं और उसी संसार की भीड़ है। भगवान का भक्त भी संसार में रहता है, संत भी संसार में रहता है, लेकिन उसको संसार व्यापता नहीं। जहां से मैंने आज अपना निवेदन आरंभ किया था कि इच्छा के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु है। ये बड़ी सीधी सीधी सी एक बात है समझने के लिए कि इच्छा के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु है, और प्राणों के रहते, जीवन के रहते इच्छा चली जाए तो मोक्ष है, ये मुक्ति है। और एकमात्र भगवत प्रेम, एकमात्र भगवान के चरणों का अनुराग, प्रीति, सहज प्रीति। बड़ी प्रिय पंक्ति लगती है मुझे मानस की, जाही न चाही कछु कबो, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोरा उर निज गे। ये जो सहज स्नेह है, कैसा स्नेह? जैसा माता को अपने बालक के प्रति होता है, जैसा प्रेमिका को अपने प्रेमी के लिए होता है, ऐसा सहज स्नेह, ऐसी सहज प्रीति। और जब तक नहीं पाओगे तब तक लौट कर आओगे। मैं तो कई बार गुनगुना देता हूं। शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। और मैं इन पंक्तियों को बहुत सरल करके कह देता हूं, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। अब ये उनके हाथ में है कि कौन सा जन्म और कौन सा जीवन सार्थक होता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, और मेरी इस बात को ब्रह्मा भी चुनौती देना चाहे तो नहीं दे सकते, कि जब तक ये जन्म जीवन, जब तक ये मन मोहन से नहीं मिलेगा, जब तक ये मन मनमोहन का नहीं होगा, तब तक फिर आओगे, फिर आओगे। ये नहीं कहता कि कहां से आओ, लेकिन ब्रह्मलोक तक जाकर भी वापस आना पड़ेगा, जब तक श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम नहीं हो जाता। क्योंकि भगवान ने अपने मुख से कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। एक ही मेरा ऐसा धाम है जहां जाकर जीव पुनः लौट कर नहीं आता। मम, भगवान कहते हैं मेरा धाम, मेरा घर। और भगवान का धाम कौन सा है सब जानते हैं। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद
अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आगे बाह पकड़ लो। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। और शंकराचार्य विरचित श्लोक समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, ये बात बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और सत्संग यही कराता है, साधु का ये संग यही कराता है कि वो जो जन्म जन्म का साथ है उसकी प्रतीति होने लगती है, उसका अनुभव होने लगता है। जैसे स्वयं का ही कमाया धन रखकर कोई भूल जाए और विपत्ति पड़ने पर वो 2 रोटी का भी मोहताज होकर रहे तो उसको धन कमाना नहीं है, उसको केवल उस धन का स्मरण दिलाना है। ऐसे जीव को भगवान का होना नहीं है। हम भगवान के हैं इस बात का स्मरण करना है। और परेशानी यही है, विडंबना यही है, और या फिर सीधे शब्दों में ये कह लो कि भगवान की माया यही है कि जो अपना है वो प्रतीत नहीं होता, और जो अपना नहीं है उसके साथ जो संबंध है उसकी प्रतीति जाती नहीं। बस यही भगवान की माया है। एक समय नित्य निकुंज धाम में राधा और माधव का अद्भुत उद्दाम रास नृत्य हो रहा है। प्रिया प्रीतम रूप और रस की वर्षा कर रहे हैं, अद्भुत वर्षा रस की हो रही है। ललितादिक सहचरियां प्रिया और प्रीतम के उस अद्भुत रूप रस का पान कर रही हैं। उस अद्भुत रास नृत्य का उद्दाम आनंद जो वहां नित्य निकुंज में प्रकट हो रहा है उसका सब आस्वादन कर रहे हैं। और एकाएक श्री प्रिया प्रीतम की परम अंतरंगा सखी सहचरी सहेली श्री ललिता जी के मन में ये भाव आया कि आज तक तो संसार में ये अद्भुत रस रहस्य प्रकट ही नहीं हुआ। आज तक तो संसार ये जानता है कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं। संसार का प्राणी जानता ही नहीं कि ये अद्भुत आनंद भी है, और जब जानता नहीं तो इसको प्राप्त कैसे करे। सहसा ललिता जी के मन में ये भाव आ गया कि अगर ये रस, ये अद्भुत रास रस, ये अद्भुत नित्य रस अगर संसार के जीव को भी प्राप्त हो जाए तो जीव के जन्म जन्मांतर के क्लेश का निवारण हो जाए, कष्ट से उसकी मुक्ति हो जाए। ललिता जी ने श्री किशोरी जी के चरणों में ये बात रख दी कि प्यारी जू, आज मेरे मन में ये इच्छा हुई है कि ये आपका जो परस्पर प्रेम है, जो ये दिव्य प्रेम है, भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो पापी का भी नाश करते हैं, लेकिन भगवान का भक्त जब धरा पर आता है, भक्ति जब धरा पर आती है तो वो पापी का नाश नहीं करती, वो केवल पाप को नष्ट करती है, वो केवल कलुषता को नष्ट करती है। और भगवान के स्वरूप में अनुग्रह भी है और भगवान के स्वरूप में निग्रह भी है, लेकिन भगवान के भक्त केवल अनुग्रह ही करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। तो श्री ललिता जी ने श्री किशोरी जी से अपनी ये मन की बात कह दी कि हे प्यारी जो, आप कृपा करो और आपका ये अद्भुत रस धराधाम पर प्रकट हो जाए।
श्री कृष्ण ने कहा कि लेकिन कलयुग का जीव तो इस रस को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और कलयुग का जीव ही क्यों? हितरिवंश महाप्रभु ने इस संसार में राधा नाम का जो रस प्रकट किया, उसको प्राप्त करने का अधिकार तो बड़े बड़े देवादिकों को नहीं है। तो कलयुग का जीव इसको कैसे प्राप्त करेगा? पर ललिता जी ने कहा मेरे मन में ऐसी इच्छा आई, सो आपके चरणों में रख दी। और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के हृदय का संकल्प अधूरा नहीं रह सकता। सत्य संकल्प भगवान उसे पूरा करते हैं। यद्यपि यह बात लगभग असंभव थी कि नित्य निकुंज का, राधा माधव का वो परम अंतरंग दिव्य रस, प्रेम रस इस संसार में प्रकट हो जाए, पर ललिता जी ने प्रार्थना कर दी, श्री किशोरी जी ने वो बात मान ली और ठाकुर जी ने कहा कि ये कार्य कौन कर सकता है? हम दोनों का जो ये परस्पर प्रेम है, हम दोनों की जो ये परस्पर प्रीति है, जो संसार के सब रसों का मूल है, वो इस संसार में कौन प्रकट करे? तो श्री किशोरी जी ने कहा आपका और मेरा परस्पर प्रेम तो इसी वंशी में रहता है, वंशी तत् प्रेम रूपी का। ये वंशी संसार में जाए, ये वंशी संसार में प्रकट हो और कली के जीवों को ये अद्भुत प्रेम रस प्रदान करे। आप देखो, जब भगवान ने महारास किया और गोपांगनाओं को बुलाना था, तब भी भगवान ने वंशी का ही सहारा लिया, वंशी का ही आश्रय लिया। श्री कृष्ण के दो रूप हैं भजन करने के। एक है जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, जब श्री कृष्ण जगन्नाथ हैं, या सीधे सीधे शब्दों में कहो जब श्री कृष्ण भगवान हैं। और एक श्री कृष्ण का वो रूप है जो वृंदावन की सीमा में है, जहां वो अपने भक्तों के परम धन हैं, जहां वो रसिकों का परम धन है, जहां वो भगवान नहीं है, जहां कोई उनका कान मरोड़ सकता है, जहां कोई उनको प्रेम से भरकर गाली दे सकता है, जिस स्वरूप को देखकर रसखान कहते हैं, शेष महेश दिनेश गणेश, दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। बिल्व मंगल कहते हैं कि प्रभु तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती। एक और ऋषि मुनि सुंदर सुंदर यज्ञ की वेदियां बनाकर वेदों की ऋचाओं का सस्वर पाठ करते हैं, आपका आह्वान करते हैं, पुरुष सूक्त से आपका अभिषेक करते हैं, और आप उनकी ओर घूमकर भी नहीं देखते। और एक और ये वृंदावन की गंवार गोपियां हैं, जिनको पाठ पूजा तो छोड़ो, जिनको घर आए का स्वागत सत्कार करना भी ठीक से नहीं आता। इन गंवार गोपियों के उन आंगन में जहां गौ के गोबर और गोमूत्र की कीच बनी है, उस कीच में लौटना आपको अच्छा लगता है। आप कब कृपा करते हैं, किस पर कृपा करते हैं, कोई नहीं जानता। न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। और वैसे भी ये तो श्याम सुंदर का स्वभाव है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, हरे कृष्णा साग विदुर घर खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाए, हरे रामा बहुविध भोग लगाए, बहुविध भोग लगाए। और भक्त होकर उनके स्वभाव की प्रतीति हो सकती है, अन्यथा नहीं। भगवान अपने मुख से स्वीकार करते हैं, सत्य कहूं सुन भामी बाता, मानो एक भक्ति करना। ललिता जी ने निवेदन किया, किशोरी जी ने मान लिया, न हो सकने वाली बात हो गई। जिस रस को संसार में प्रकट नहीं होना था, जिस रहस्य को जानने के आप और मैं कतई अधिकारी नहीं हैं,
जिन राधा वल्लभ लाल का दर्शन करना आपके और मेरे भाग्य में कभी भी नहीं हो सकता, किसी प्रयास से नहीं, किसी पुण्य से नहीं, किसी पुरुषार्थ से नहीं, किसी योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा से नहीं, वो रस संसार में प्रकट हो गया। ललिता जी ने कृपा कर दी। मन में सहज एक भाव आ गया कि ये रस संसार के लोग भी प्राप्त करें। जहां से मैंने आज अपना निवेदन आरंभ किया था कि सुख पाकर सुखी नहीं हुआ जाता, सुख देकर सुखी हुआ जाता है। जो इस बात को जान लेता है, समझ लेता है, वो पाने की व्यर्थ चेष्टा छोड़ देता है, वो देता है, देने का प्रयास करता है। श्री प्रिया जी ने सहर्ष सम्मति दे दी। ठाकुर जी ने कहा कि कौन करेगा ये कार्य, तो श्री किशोरी जी ने कहा कि वंशी के अतिरिक्त ये कार्य कौन कर सकता है। पर श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप और मैं तो एक क्षण के लिए भी इस वंशी के बिना नहीं रह सकते। आपका और मेरा तो एक क्षण का भी जीवन इस वंशी के बिना संभव नहीं है। श्री प्रिया जी ने कहा अब तो मैंने ललिता जी को वचन दे दिया, अब मैंने ललिता जी को ये वर दे दिया कि तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी कामना पूरी होगी, और इस कामना को वंशी के अतिरिक्त कोई पूरा नहीं कर सकता। सो अब आपके, मेरे, श्री ललिता जी के और इन समस्त सखियों के मन की इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए इस वंशी को धराधाम पर जाना ही पड़ेगा। वहां नित्य निकुंज में ये लीला हुई और यहां श्री महाप्रभु के उस नित्य लीला विहारिन की उस वंशी के इस संसार में आने की भूमिका बनने लगी। सहारनपुर के पास एक स्थान है देवबंद।